नमस्कार दोस्तों, a successful trader must learn to be a good loser before he can start winning. Don't use leverage. This should be the most important golden rule for any investor who is entering fresh into the world of stock trading. Never use borrowed money to invest in stocks. आज है 3 दिसंबर। वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। आइए देखते हैं कि ड्यूरिंग द वीक क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है, बोथ फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द वीक: फेड चेयर पावेल्स स्टेटमेंट, एनएफपी डेटा yesterday, and other related important events. The week started with a risk-off theme, with China's COVID dominates concerns surrounding Russian oil price cap. Dollar dips after Powell says rate hikes may slow. Powell's speech, speaking at the Brookings Institute on the economic outlook, inflation and employment. Powell was mostly dovish. He said it makes sense to moderate the pace of interest rate increase, although he added that the monetary policy would need to remain restrictive for some time. Additionally, he said that time to slow the pace of rate hikes could come as soon as the next meeting in December. NFP data increased by 263,000 jobs last month. Dollar gives back strong growth, complicates Fed policy. Stronger than expected hiring can buy the Fed more time to stay aggressive, senior market analyst. Next, major events. On 13th of December, US CPI data, and on 15th of December, FOMC rate decision. Entire market now looking towards those two major events. डॉलर इंडेक्स 104.50 पे वीकली क्लोजिंग दिया है। आप रेगुलर मेरा एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पे एक हमने लोअर हाई लोअर लो के बेसिस पे एक नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस के पहले इसके हाई के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, देन इसके हाई के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, देन इसके हाई के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, मींस प्रीवियस हाई को तोड़ना नहीं चाहिए। इन सच सिनेरियो आपका डॉलर इंडेक्स विल रिमेन इन नेगेटिव बायस। दैट बीइंग द केस, ये तो नेगेटिव टेरिटरी में है ही। मंथली में अगर हम जाके चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दो जोन हमने ड्रॉ किया है, आपका 102.20 से 103.70, इस बीच में ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था डॉलर इंडेक्स का। Immediately on a monthly basis, these two areas should act as a good support area. वीकली में हम अगर देखेंगे जो करंट लेवल है, जहां से प्राइस डीप मारने के बाद ऊपर गया था ऑन 8 अगस्त वीक वाला जो लो था वो आपका 104.63 था। वहां के बाद ये आपका टॉप किया था 114.77। सो ये जो जोन है करंट ऑन वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज ऑन डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और कोई लॉन्ग टर्म
शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेना चाहिए बिकॉज इमीडिएटली सपोर्ट जोन दिख रहा है। डेली में भी आप अगर देखोगे तो करंट लेवल पे शॉर्टिंग, हालांकि डॉलर इंडेक्स इज नॉट ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आप शॉर्ट कर नहीं सकते। आपको शॉर्ट करना है तो डॉलर येन में करना पड़ेगा, या लॉन्ग करना है तो जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर एंड अदर करेंसी पेयर्स में आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। उसके बेसिस के लिए ये करंट लेवल पे डॉलर इंडेक्स शॉर्टिंग का मजा नहीं है बिकॉज 104.50 एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 102.25 से 103.70 के बीच में, ये एरिया पे कभी भी ये सपोर्ट लेके एक बाउंस मार सकता है। ये जो बाउंस मारेगा दैट डजंट मीन दैट कि ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज के लिए जब तक ये प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर नहीं क्लोज दे देता है तब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में ही होगा एंड अपटिक में भी सोल्ड। अपटिक में भी सोल्ड मींस थोड़ा सा जैसे जैसे काम आने वाले दिनों में कुछ टॉप बनाएगा, बाउंस बैक करके एक टॉप बनाएगा, वहां पे हम कुछ व्यू बना के अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। डॉलर रूपी, India's FX reserves rise to $550 billion in the week ended 25th of November against $547.25 billion on 18th of November. यहाँ पे आप देखोगे कि थर्सडे के दिन लो मारा 80.9899, उसके बाद जूम करके ऊपर बाइंग बैक हुआ, इनविजिबल हैंड्स स्टार्टेड बाइंग। ऑल्सो सम ऑयल रिलेटेड डिमांड्स सीन इन द मार्केट। उससे पहले का हमारा अगर एनालिसिस देखोगे तो हम ये जोन के लिए इंतजार कर रहे थे, लोअर साइड में आपका 81.4050 एंड ऑन हायर साइड 81.90 से 82.00। काफी कंसोलिडेशंस हो रहा था इस जोन पे। जब तक ये जोन तोड़ता नहीं है तब तक हमें इंतजार करना था कि कौन सा साइड में तोड़े। ये नीचे के तरफ 2 दिन वेडनेसडे 30 नवंबर एंड 1 दिसंबर में नीचे के तरफ तोड़ दिया, लेकिन इनविजिबल हैंड का प्रेजेंस दिखा एट 81.00 से 81.10 के तरफ, बिकॉज ऑफ विच आपका लोअर लेवल पे sellers got demotivated, sellers got rejected। कल एनएफपी डेटा के बाद दोबारा डॉलर रूपी का जो क्लोज है 81.41 पे दिया है। दैट बीइंग द केस, हमें यहाँ पे क्या देखना है? आप अगर आरएसआई देखोगे, आरएसआई 14 जो है इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 40। अभी हम एक बार वीकली का नजर लगा लेते हैं। वीकली का आरएसआई एट 60, मंथली का अबोव 60। दैट बीइंग द केस, आरएसआई टर्म्स में ये एक बुलिश सेटअप है। हालांकि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80.50 लेवल आना चाहिए, बट invisible hands as well as the oil related demands continued at lower levels, जिसके कारण अभी इतना आसान नहीं होगा कि ये 80-50 के तरफ डॉलर रूपी जाए। ये हो गया आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्लस मार्केट एक्शन में पार्टिसिपेंट्स का किस टाइप का बिहेवियर था उसके बेसिस पे आरएसआई टर्म्स में यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट हम देख रहे हैं, जो आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग बिल्डअप हो सकता है आने वाले दिनों में। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। स्टर्लिंग होल्ड्स नियर 5-month पीक एंड ए 4th स्ट्रेट वीकली गेन। आप वीकली चार्ट अगर हम बनाएंगे तो आप देखोगे बैक टू बैक 4
ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे ये ब्लू कैंडल्स है बिकॉज आई प्रीफर द ग्रीन ब्लू फॉर बेटर विजन। तो ये बैक टू बैक 4 गेन्स वीकली गेन्स हुआ है एंड मंथली में भी आप देखोगे कि आपका 5th मंथ का हाई के ऊपर बैठा हुआ है। अभी वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ये पिछले हफ्ते में क्या हो गया है या उससे पहले भी क्या हो गया है, एवरीबॉडी नोज दैट वन। तो हमारा यहाँ पे काम ये है कि यहाँ से क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। उस नेक्स्ट के लिए आप अगर देखोगी, पहला इंडिकेशन है आरएसआई एट 60। तो ये आपका आरएसआई 2021 लो मारने के बाद यहाँ पे ऑन 31 अक्टूबर का वीकली कैंडल में रेंज शिफ्ट किया था, रेंज शिफ्ट करके ये ऊपर गया। नाउ फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मच ऑफ, दैट मीन्स सिंस जून 2021, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद RSI 14 जो है ये आपका फर्स्ट टाइम RSI 60 पे आ रहा है। सो पर्सनली आई फील इतना आसानी से ये जो 60 के ऊपर जूम करके ऊपर जाना नहीं चाहिए, दैट इज माय पर्सनल फील। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस विल बी ए रेजिस्टेंस इफ प्राइस रेस्पेक्ट्स दैट लेवल। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से आते हैं तो ये जो जोन है आप देखोगे ऊपर में रेड लाइन का हमने कुछ ड्रॉ करके रखा है, दैट इज 1.2300 के आसपास। ये प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस पॉइंट था। दैट बीइंग द केस करेंटली ये यहां पे आया है। तो क्या हमें देखना है कि ये जूम करके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। ये हो गया आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से। एंड एज पर द RSI टर्म्स इट इज अप्रोचिंग 60। तो लगता है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ RSI एज वेल एज द प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस जो है रिजेक्ट हो सकता है। अभी ये रिजेक्ट होके क्या कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा नीचे रिट्रेस करेगा इधर की तरफ, ये हमें समय ही बताएगा। so, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा मंथली नेक्स्ट वीक का एक्टिविटीज डेली बेसिस में क्या कर रहा है। अभी आते हैं हमारा डेली एनालिसिस। डेली पे आप देखोगे नॉन स्टॉप ये लोअर हाई हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस में है एंड ये सेंटर बैंड से काफी दूर चला गया है। सो डेली बेसिस में आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा करेक्शन ये शो करे ऑन डेली बेसिस। सो यहाँ पे करंट लेवल पे लॉन्ग बनाना विदाउट फर्दर कंफर्मेशंस विल बी वेरी रिस्की। बेटर वी शुड वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट एंड लोअर टाइम फ्रेम में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के हम इसको बाइंग ट्रेड कर सकते हैं। अभी आते हैं GBP INR पे। GBP INR पे भी आप देखोगे बैक टू बैक 4 वीकली क्लोज दिया है एंड ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के चला गया है। अभी ऊपर का जो मेजर हर्डल्स होगा ये होगा 102.50 के आसपास ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 60, अभी भी थोड़ा सा रूम है। करेंटली ये 55.42 में है RSI, 60 के लिए थोड़ा सा रूम है। दैट बीइंग द केस ऑन मंथली टाइम फ्रेम देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि GBP INR 102.50 के तरफ जा सकता है ऑन मंथली। वीकली में भी पॉसिबिलिटीज हमें दिख रहा है ये टुवर्ड्स 102.50 के तरफ जाने के लिए। एंड डेली में जो है आपका ये कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हो रहा है।
और एक देखने वाला बात जो है वो कि प्राइस जो है आपका सेंटर बैंड से काफी अवे पे है, दैट इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज से थोड़ा अवे पे है। तो किसी को अगर लॉन्ग बिल्डअप करना है, प्ले फ्रॉम द लॉन्ग साइड बाई करके ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट्स में लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। ब्लाइंडली करंट लेवल पे बाई करेंगे तो रिस्क रिवार्ड आपका फेवर में नहीं होगा। यूरो डॉलर में आते हैं। यूरो डॉलर क्लोज दिया है 1.0540। एनएफपी डेटा के बाद एक सेल ऑफ आया था टुवर्ड्स 1.0429, लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर रिगेन कर चुका है। व्हाट इट इंडिकेट्स दैट डेली कैंडल प्राइस स्ट्रांगली रिजेक्ट हो चुका है। दैट बीइंग द केस, आने वाले दिनों में ये जो लेवल है 1.0428 या 30, this is expected to provide the first line of support। एक बार वीकली में आते हैं। वीकली में भी आप देखोगे कि अच्छा खासा गेन हुआ है, बट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए मेजर रेजिस्टेंस लेवल एट 1.06। आरएसआई वीकली आपका एट 60। ये आपका वही मई जून 2021 ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद आरएसआई 60 में अप्रोच कर रहा है। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल कर दे या पहले हमने कोई लॉन्ग बिल्डअप कर चुके हैं तो उसको बेच दे। नो, प्राइस कंफर्मेशन के लिए हमें इंतजार करना है एंड फ्रेश लॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा रुकना है। मंथली पे आपका बैक टू बैक 3 मंथ्स एक बुलिश कैंडल्स बना रहा है। हालांकि अभी स्टार्ट ऑफ द दिसंबर है, अभी पहले का 2 महीना अक्टूबर मंथ एंड नवंबर मंथ में अच्छा खासा बाउंस बैक दिया हुआ है। और मंथली में अपना ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1.08 का एक मेजर हर्डल्स हो सकता है। सो व्हाट नेक्स्ट के लिए वीकली देखेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन पे अटका हुआ है। सो डेली बेसिस में फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना है, हमें प्राइस पुल बैक के लिए इंतजार करना है एंड देन लोअर टाइम फ्रेम में कुछ बाइंग कॉन्फर्मेशंस लेके उसको बाई कर सकते हैं। यूरो आईएनआर वीकली में हम देखेंगे बैक टू बैक 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाया हुआ है वीकली क्लोज, एंड ये पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन में है, ये माइनर रेजिस्टेंस जोन है। आरएसआई काफी दूर चला गया है 60 को तोड़ के। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लिया नहीं है, इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस विल बी ए रेजिस्टेंस इफ प्राइस रेस्पेक्ट्स। प्राइस अगर रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। सो हमें हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के बाद हमें ये देखना है कि ये क्या रेस्पेक्ट कर रहा है दोज सपोर्ट लाइंस एंड रेजिस्टेंस लाइंस को। अभी वीकली में ये तो आरएसआई काफी ऊपर, लेकिन इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आ चुका है, तो हमें थोड़ा सा प्राइस करेक्शंस के लिए इंतजार करना है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप के लिए हमें डीप में, जैसे आप देखोगे लास्ट वीक का जो वीकली एनालिसिस था वहां पे हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि प्राइस थोड़ा सा सेंटर बैंड में के तरफ रिट्रेस करके उसके बाद बाई बिल्डअप में बहुत बढ़िया आएगा, एंड उसका ये एक बर्निंग एग्जांपल है। आप देखो सेंटर बैंड के नजदीक पुल बैक किया एंड जूम। सिमिलरली उसी टाइप का अगर एक पुल बैक हमें मिलता है नेक्स्ट वीक में तो वहां पे लॉन्ग बिल्डअप के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। यूरो डॉलर में भी आप देखोगे ये सेंटर बैंड की तरफ पुल बैक दिया, प्राइस भी नीचे की तरफ आया एंड सेंटर बैंड दैट इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी प्राइस की तरफ गया एंड उसके बाद ये जूम अप किया। सो हमें थोड़ा सा पुल बैक में बाय करने का इंतजार करना चाहिए। व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज आई एम ए पुल बैक ट्रेडर, आई एम ए रिट्रेसमेंट ट्रेडर। मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मेरे को इतना सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर स्टॉप लॉसेस ऑल्सो।
एंड आई प्रीफर द पुल बैक, दैट इज वाई मैं हमेशा पुल बैक ट्रेडिंग का ही सजेस्ट करूंगा। मैं जो पसंद करता हूं वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। डॉलर येन में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ, पिछले हफ्ते में यहाँ पे था, यहाँ पे एक टिपिकल सपोर्ट जोन था जहां पे आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस एक था, एंड वहां पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड रिट्रेसमेंट में ज्यादा हाई नहीं गया, ये आपका 140 के आसपास तक पुल बैक करके उसके बाद ये ब्रेक डाउन किया। ये ब्रेक डाउन के बाद आप मेरा डेली एनालिसिस बरुआज वे चैनल पे देखोगे तो ये आपको मिलेगा। ये पिन बार इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन इसके लो के नीचे एक एग्रेसिव सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल और परसों यानी आपका थर्सडे एंड फ्राइडे को वैसा ही हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आफ्टर द ब्रेक डाउन बिलो द पिनवर्ड लो। इसको एक बार हम वीकली में देख लेते, वीकली में भी काफी सेल ऑफ आ चुका है, एंड आरएसआई टर्म्स में जो 40 थोड़ा सा प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है, एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से 131 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। मंथली दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ, तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन नवंबर मंथ का जो कैंडल है बहुत ही बड़ा नेगेटिव कैंडल दिया है, एंड यहाँ पे सिर्फ 2 दिन में ही एक नेगेटिविटी छाया हुआ है। करंट मंथली कैंडल का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, उसका कारण ये है ओनली 2 दिन ही गया है, अभी आने वाले पूरा का पूरा महीना बाकी है। तो डेली में फिर बाउंस बैक हम कम बैक करते हैं। डेली में अगर हम कम बैक करेंगे तो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है 131.00 से 131.30 के बीच में। येन आईएनआर में हम देखते हैं, आप देखोगे हमारा प्रीवियस एनालिसिस जब प्राइस इस लेवल पे था, हमारा ये जोन था 0.57 एंड नीचे की तरफ 0.55। जब तक ये 0.57 एंड 0.55 का रेजिस्टेंस ये रेंज के बाहर नहीं जाता है, तब तक हम साइडवेज में ही बिहेव करने का एंटिसिपेशन में हम थे। उसके बाद एक बार ब्रेक करने के बाद फिर इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, पुल बैक किया, फिर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस जोन था जिसको यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जूम करके ब्रेकआउट किया। दैट बीइंग द केस, हमारा जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 0.61। थोड़ा सा वीकली चार्ट में हम देख लेते हैं क्या प्राइस दिखाने का कोशिश कर रहा है। वीकली में भी अच्छा खासा ये आपका राउंडिंग बॉटम टाइप का है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे 0.61 के आसपास थोड़ा सा हॉल्ट करने का प्रयास कर सकता है। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज दैट आप देखोगे RSI 14 फर्स्ट टाइम 60 में आया कितने साल के बाद, आप देखोगे नवंबर 2020 के बाद, यानी 2 साल के बाद RSI 60 टच कर रहा है। अभी $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, क्या ये इमीडिएटली ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा या यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा? ओनली टाइम विल टेल। डेली में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑल्सो ये जो आपका सेंटर बैंड से ये काफी दूर है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज से काफी दूर है। फ्रेश लॉन्ग खेल रहा है तो पुल बैक आने दीजिए, पुल बैक के बाद फिर बाई करिए तो आपको बेटर रिस्क रिवार्ड मिलेगा, यानी आपका रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज्यादा होगा। करंट लेवल पे आप अगर बाई कर लोगे तो आपका जो रिस्क है काफी ज्यादा होगा विसावी द रिवार्ड्स। डॉलर कैंडी क्लोज दिया है 1.3470। इसका जो कैरेक्टर है थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। व्हाट आई वांट टू मीन, डॉलर इंडेक्स लो पे लो मार रहा है, बट डॉलर कैंडी यहाँ पे लो मारने के बाद ये हायर हाई बना रहा है। थोड़ा सा हमें अलर्ट होना है। वीकली में अगर हम देखेंगे तो वीकली में ये सेंटर बैंड में आपका
14 नवंबर का जो कैंडल था वहां से आपका सेंटर में सपोर्ट लेके ऊपर कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। एंड आरएसआई नीचे आया था, आरएसआई 14 50 तक आया था, उसके बाद अभी 56.62। ये अभी 60 में अगर रेजिस्टेंस लेता है then it is going to make a range shift. In such a case हम यहां से अगर इस टाइप का आते हैं आरएसआई वीकली, तो डॉलर कैंडी में हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन चाहिए, क्या आरएसआई 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है, एक बार हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है एंड रेंज शिफ्ट कर रहा है, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंडिकेशन। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें सेल ऑफ देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं वो हमें आने वाले एनालिसिस में हम देखेंगे। और ऑल्सो आप मेरा डेली एनालिसिस ट्रैक करो इन बरुआज में, वहां पे मेरा आप डेली बेसिस का एनालिसिस आप एक्सपेक्ट मीन्स देख सकते हो। और डेली में अभी थोड़ा सा खिचड़ी बना चुका है। खिचड़ी का मतलब क्या है, पहले देखो आप लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, अभी हायर हाई हायर लो बना रहा है। ये जो स्मॉल आपका ये जोन पे जो हायर हाई हायर लो बना रहा है, ये ओवरऑल जोन के अंदर में ही है। ओवरऑल जोन का मतलब आई वांट टू मीन ये जो प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो के अंदर में ही हायर हाई हायर लो बना रहा है। यानी ये जो हायर हाई हायर लो है, ये स्मॉलर हायर हाई हायर लो है विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर हायर हाई एंड हायर लो के बीच में। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन का कुछ बात नहीं है। बड़े पापा के अंदर में छोटे पापा, यानी ये हायर हाई एंड हायर लो ये बड़ा ट्रेंडेड इंडिकेटर है, उसके अंदर में छोटे पापा यानी छोटा ट्रेंड दिखा रहा है। जब तक ये हाई तोड़ता नहीं है एंड एक बार ये लो तोड़ देता है 1.32 1.3225 का लो तोड़ देता है, तो छोटे पापा बड़े पापा के सामने सरेंडर कर देंगे। यानी छोटा जो हायर हाई हायर लो है, ये बड़ा वाला हायर हाई हायर लो के सामने सरेंडर कर देंगे एंड एक हम सेल ऑफ कर देख सकते हैं टुवर्ड्स 1. पहला जो टारगेट है 1.31 एंड दूसरा वाला जो टारगेट है 1.30। ये जो 1.31 का टारगेट है वो काफी पहले का हमारा टारगेट है, जो काफी टाइम से ड्यू है। सो हमें देखना पड़ेगा इसमें। देन आपका ऑसी डॉलर क्लोज दिया 0.6793। यहाँ पर भी डेली बेसिस में आप क्या देख रहे हो, कंटिन्यूअसली एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस आ रहा है। ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये आरएसआई का ट्रेंड लाइन है। जैसे हम प्राइस के ऊपर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, वैसा आरएसआई के ऊपर भी हम ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन तो खींच दिया, व्हाट नेक्स्ट का मतलब ये है कि क्या ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन करता है। अगर ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये जुम करके ऊपर की तरफ दौड़ना चालू करेगा। अभी प्राइस एक्शन से आते हैं। प्राइस एक्शन में ये फिर दोबारा एक वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस बना रहा है आउटसाइड इनसाइड का। सो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर सकता है। वैसे भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 0.6880 से 0.69 की तरफ है प्राइस एक्शन के हिसाब से। वीकली में अगर हम देखेंगे तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेट करके लोअर लेवल पे ये अच्छा बिल्डअप किया है। सो ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लोअर लेवल पे मींस लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक में बाई करने का अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। सीएनएच आपका 28 नवंबर को थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस 7.18 का ये रेजिस्टेंस को तोड़ के 28 नवंबर को ऊपर चला गया था। ये अगर ऊपर की तरफ चला जाता, सब कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाता। 28 तारीख वाला जो प्राइस राइज है वो देखोगे मेनली बिकॉज ऑफ आपका
उस समय चाइना में कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक अपराइजिंग, पब्लिक प्रोटेस्ट काफी कुछ दिख रहा था, बट 29 नवंबर ऑनवर्ड्स प्राइस हम देख रहे हैं दम 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 करके नीचे की तरफ आ चुका है। युआन's बिगेस्ट वीकली गेन सिंस 2005। सो क्या हो गया, अभी कहां पे ये प्राइस बैठा हुआ है? ये प्रीवियस जो सपोर्ट था वहीं पे बैठा हुआ है। अब कौन सा प्रीवियस सपोर्ट लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी कुछ होगा, अच्छा लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस था। अभी करंट लेवल पे आपका ये एक सपोर्ट लाइन है। मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है कि ये फ्रीली ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली में आपका अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है, थोड़ा सा और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये इमीडिएट सपोर्ट लाइन पे है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। यूके ऑयल आप देखोगे यहाँ पे एक पिन बार बनाने के बाद पुल बैक किया, पुल बैक करके रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, अभी ये 85.90। हमें यहाँ पे एक जो ऑब्जर्वेशंस है, ये RSI आप देखोगे पहले ये 33 तक आ चुका था डेटेड 28 नवंबर, उसके बाद 44 गया एंड अभी ये आपका 41.65। अब क्या ये RSI यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है? अगर जाता है ये यहाँ पे रेंज शिफ्ट होगा ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये अगर रेंज शिफ्ट होता है व्हाट इट मींस, इट मींस ये फर्दर आने वाले कुछ दिनों के लिए नीचे नहीं आएगा, यानी ये ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ये सपोर्ट 40 के नीचे RSI तोड़ता नहीं है और यहीं से ऊपर जाता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 88, 50, 60, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेना चाहिए यहाँ पे, व्हाट इज दैट, 92.50 के आसपास। तो हमें आने वाले हफ्तों में ये देखना है कि क्या ये RSI 40 के नीचे जाता है या ये नीचे आराम से चला जाता है, ये हमें देखना है। अगर नीचे चला जाता है ये जो एनालिसिस है ये निगेट कर जाएगा, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है इट्स अ साइन ऑफ ए रेंज शिफ्ट। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे देखिए ये आपका 3850 में सपोर्ट लेके रेंज शिफ्ट किया और कहाँ पे गया, फिर दोबारा 60 तक RSI गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता था RSI दोबारा ये 60 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। US 10-year ट्रेजरी आपका US yields drop as Fed Powell affirms slow rate hike pace could start in December. That being the case, हमारा 13th December का US CPI and 15th December का FOMC मीटिंग्स बहुत ही खास है। प्राइस एक्शन के हिसाब से आते हैं कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में है, और अभी जब तक ये हाई को नहीं तोड़ता है एनी ऑप्टिक में भी सोल्ड। ये अच्छा खासा एक ट्रेंडेड डायरेक्शन है एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ ए ट्रेंड, नॉट विद द बुल्स नाइदर विद द बुल्स नॉर विद द बियर्स। मैं ट्रेंड का फॉलोअर हूं, एक ट्रेंड मिल गया तो वहीं पे पुल बैक में बेचो या खरीदो, पुल बैक में बेचो या खरीदो। अगर अप ट्रेंड है तो खरीदो, अगर डाउन ट्रेंड है तो बेचो। अभी थोड़ा सा वीकली में आते हैं, वीकली में भी अच्छा खासा प्राइस डैमेज किया है। यहाँ पे देखने वाला बात यह है 3.50 प्रीवियसली जो एक आपका जून 22 में एक पिक मारा था उसके बाद फिर ड्रॉप किया था, यहाँ पे दोबारा आ चुका है। यहाँ पे आपका क्या ये लेवल पे सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा हमें वेट करना है। मंथली में अगर हम देखेंगे तो मंथली का भी इससे भी पहले एक आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था,
3.25 कब का था? नवंबर 18 का। नवंबर 8 मीन्स हाँ 2018 का नवंबर का जो था उसमें एक रेजिस्टेंस था, उसको नाउ एक सपोर्ट कर सकता है, यानी नीचे के लेवल पे फर्स्ट, हालांकि अभी ये 3.488 है, लेकिन फिर भी ये जो 3.50 क्या ये सपोर्ट करता है? नहीं तो क्या ये आपका 3.27 सपोर्ट करता है? ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको सेल ऑप्टिक्स कंटिन्यू है, लेकिन 13th एंड 14th मेजर इवेंट्स होगा, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। एनी ऑप्टिक आप विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस सेल कर सकते हो। सो वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं मेरा जो ये प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगता है अच्छा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू एंड विशिंग ऑल ए हैप्पी वीकेंड। सैटरडे संडे रेस्ट एंड रिकूपरेशन कीजिए, मंडे ऑनवर्ड्स फिर दोबारा नए एनर्जी के साथ फाइटिंग करने के लिए, मार्केट को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू।